दोस्तों नमस्ते। मैं आपको एलआईसी संबंधित कुछ अच्छी जानकारियां देना चाहता हूं, जो आप समझेंगे तो मान जाएंगे कि वास्तव में ठीक ही बताया है। पर इसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना है, समझना है, भाव को समझना है, क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, किस चीज़ से सावधान करना चाहते हैं और हमें पॉलिसी में क्या देखना होता है। एलआईसी करना जरूरी है। नेगेटिव लोगों की बात से सुनेंगे तो कहेगा एलआईसी ठीक नहीं है, पर ऐसा नहीं है। एलआईसी वास्तव में फैमिली के लिए आवश्यक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि एलआईसी संबंधित जानकारी को स्किप ना करें, ध्यान से सुनें, क्योंकि अभी लग रहा है कोई जरूरी नहीं है एलआईसी, पर एलआईसी होती जरूरी है। हाँ, मजाक में टाल देते हैं। एलआईसी का फोन आए एलआईसी संबंधित, तुरंत काट देते हैं। किसका फोन है? एलआईसी वाले का फोन है, नहीं उठाना है। रिन्यूअल के लिए फोन करता है एलआईसी वाला, कर देंगे जमा, फोन पे से कर देंगे, अपने आप कर देंगे, पर जाते नहीं है। अरे इससे बढ़िया उसी को कॉल कर दो, आपका सर्विस भी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और टाइम पर आपका प्रीमियम जमा हो जाएगा। बहाने से अच्छा है, बहाने बनाने से अच्छा है। कई लोग बनाते हैं और उनकी पॉलिसियां फिर लैप्स हो जाती हैं, क्योंकि प्रीमियम बढ़ जाता है और जब ज़्यादा पैसा हो जाता है तो फिर भरने का मन नहीं करता है। छोड़ना, हटा छोड़। कारण क्या है कि हम उसका महत्व नहीं लेते हैं, ये हकीकत है साहब। एलआईसी बढ़ते टाइम बुरी लगती है। अचानक हमारे साथ कुछ हादसा हो जाता है, हम नहीं रहते हैं, तो हमारे घर वाले ये जांचते हैं कि एलआईसी इनकी कितने की थी। इसलिए ध्यान दो, एलआईसी जरूरी है, हमें भी है और हमारों के लिए भी एलआईसी है। तो आपसे अनुरोध है कि एलआईसी संबंधित कोई बता रहा है तो उसे कम से कम सुनिए। लोग बाग तो सुनने तक को राजी नहीं है, एलआईसी का लोगो देख के स्किप कर देंगे, एलआईसी की बात सुनकर स्किप कर देंगे, जो हकीकत सबसे इम्पोर्टेंट है। हम कार की वैल्यू आंकते हैं कि इसका इंश्योरेंस करा लेना, मोटरसाइकिल की वैल्यू हम आकलन करते हैं कि इसका इंश्योरेंस करा लेना है। कई लोग तो अब मोबाइल का भी इंश्योरेंस कराने लगे। अरे अपना भी आकलन करिए कि हमारी वैल्यू कितनी है, फैमिली हमें कितना सपोर्ट करती है, फैमिली के लिए हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, इसको तो ज़रा ध्यान दीजिए। अपना इंश्योरेंस कराइए और अपनी फैमिली को सुरक्षा दिलाइए। एलआईसी में बहुत अच्छे प्लान हैं जो आप समझेंगे क्या बेनिफिट है। तो बेनिफिट बता रहा हूं मैं आपको। एलआईसी लाभ उत्सव के नाम से प्रसिद्ध है प्लान। उसमें खासियत क्या है हमारी कि 3 कैटेगरी है पॉलिसी में, एक 16 साल, एक 21 साल, एक 25 साल। 16 साल की पॉलिसी को 10 साल प्रीमियम देना है, 21 साल की पॉलिसी को 15 साल प्रीमियम देना है और 25 साल की पॉलिसी को मात्र 16 साल प्रीमियम देना है। इसके 2 साल बाद हर साल गारंटेड पेंशन भी बना सकेंगे। इसी में लाइफ टाइम प्रीमियम अफोर्ड करेंगे हम, मिनिमम 50,000 पेंशन बन सकती है और
चाहें तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी इच्छाएं हैं। लास्ट में हमारी फैमिली के लिए फंड भी बनेगा और जो हमने पैसा जमा किया है वो भी हमें बोनस के साथ मिल जाएगा। तो अगर हमने जो पैसा दिया है वो हमें मिल गया, उसका हमें इंटरेस्ट भी मिल गया, इसके बाद लाइफ टाइम पेंशन चल रही है तो बुरा क्या है। और लाइफ टाइम पेंशन तो जैसे प्रीमियम खत्म होगा जस्ट 2 साल बाद आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। जैसे 10 साल प्रीमियम भरा तो 12वें साल से हमारी पेंशन चालू, 15 साल प्रीमियम दिया तो 17वें साल से प्रीमियम शुरू। अगर हमने 16 साल प्रीमियम दिया तो 18 साल बाद हमारा पेंशन चालू हो जाता है। लाइफ टाइम लीजिए, 10 साल की मेचोरिटी 16 साल में मिल जाएगा जो हम पैसा भरेंगे। 15 साल जमा करने वाले की 21 साल में मेचोरिटी हो जाएगी, जो हमने जमा किया है वो ब्याज सहित मिल जाएगा। पर 16 साल जमा करने वाले पॉलिसी का 25 साल में जो हमने जमा किया है ब्याज सहित मिल जाएगा। लाइफ टाइम पेंशन आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो बेनिफिट देखो तो कम थोड़ा है, हाँ इंटरेस्ट जोड़ोगे तो लगेगा कम है। अब भाई ऐसा तो कुछ प्लान होता नहीं है कि पैसा जेब से निकालो डबल हो जाए, उसके लिए पेशेंस और समय की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम चाहिए और वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपने टाइम के हिसाब से कि कितने टाइम में आपको पैसे की ज़रूरत है, 16 साल में, 21 साल में, 25 साल में। तो उसी हिसाब से आप अपनी LIC को डालिए, उसी हिसाब से अपना पेंशन भी बनाइए कि आगे चल के हमें इतने पेंशन में ठीक ठाक रहेगा हमारे लिए। 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख जो भी हो उसी हिसाब से प्रीमियम बनता है। तो पहले डिसाइड करिए और अपनी पेंशन का लाभ उठाइए। और साथ में एक और सावधानी बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम पर एक बड़ा स्कैम चल रहा है। वो स्कैम क्या है, लोगों के पास कॉल आती है कि आपकी पॉलिसी से पैसा मिल रहा, क्या आपको आपके एजेंट ने नहीं बताया? हमें लगता है नहीं यार, नहीं बताया एजेंट ने, तो क्या बताया, कुछ नहीं बताया। हम IRDA से बोल रहे हैं और हमने आपके एजेंट को कम से कम नहीं है 5 बार इन्फॉर्म कर दिया है कि अपने कस्टमर को बताइए कि वो पैसा लेने की प्रक्रिया पूरी करें और अपना पैसा प्राप्त करें, पर आपका कोई कार्य नहीं हुआ है। आज उसका लास्ट डेट है। क्या आप पैसा लेना चाहते हैं? हम कुछ बिना सोचे समझे बोल देते हैं हाँ, बोलते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ, अपना आधार, कुछ इस तरीके से पूछ के आपसे OTP ले लेते हैं और आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। ध्यान दो, बैंक और LIC कभी भी फोन पर कोई जानकारी नहीं लेती है। हाँ, फोन पर आपको ब्रांच बुला सकती है। कोई OTP किसी प्रकार कोई अन्य प्रकार की आपको फोन पर नहीं ली जाएगी LIC और किसी भी बैंक के द्वारा। तो आप इससे स्कैम से बचिए और अपने एजेंट्स को संपर्क करके पूछिए, किसी को ना बताएं। आप सेफ रहेंगे, आपका धन सुरक्षित रहेगा। जय हिंद, जय भारत।